का फरार आरोपी गिरफ्तार, सोने का मंगलसूत्र और 2 अंगूठी बरामद। धौलपुर की बसेड़ी थाना पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए सोने के गहने भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि नगला दरवेशा निवासी श्रीनिवास ने मामला दर्ज कराया था। इसमें पीड़ित ने बताया कि 7 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे पीड़ित सुनार के पास से एक सोने का मंगलसूत्र और 2 अंगूठियां लेकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में हवेली थौक गांव के रहने वाले नितेंद्र पुत्र गिरेंद्र ने बाइक से उसका रास्ता रोका और मारपीट करने लगा। मारपीट के बाद आरोपी ने चाकू की नोक पर उसकी जेब में रखे सोने के गहने और मोबाइल के साथ 3,800 रुपए लूट लिए। इसके बाद आरोपी उसको जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी फरार चल रहा था। देर रात को उसके गांव में आने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 लाख रुपए के सोने के मंगलसूत्र और 2 अंगूठी को बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन तैयार की टास्क फोर्स एवं कंट्रोल रूम। आगामी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, गृह विभाग और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस बार बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मामले को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के साथ प्रशासन और पुलिस की सहभागिता में जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। ग्रामीण स्तर पर कोर ग्रुप सक्रिय रहेंगे। स्कूल स्तर पर भी सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100 भी सक्रियता से सुचारू रहेंगी। बैठक में सहायक निदेशक डीसीपीयू विश्वदेव पांडेय, बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया, एडीपीसी समसा मुकेश गर्ग, डिप्टी सीएमएचओ चेतराम मीना, भंवर सिंह एसआई, पीओ पवन तोमर, शहर काजी मतीन खान गौरी, महंत हनुमान दास मौजूद रहे। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। पड़ोसियों ने पिता पुत्र पर किया हमला, गंभीर घायल। बाड़ी शहर के मलिकपाड़ा मोहल्ले की हरिजन बस्ती में एक परिवार के सुअरों की पिछले 2 महीने में 2 बार चोरी हुई है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने जब पड़ोसियों पर शक जाहिर करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई और पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची तो फिर से झगड़ा हो गया। मंगलवार की रात हुए इस झगड़े में आरोपियों ने पिता पुत्र की मारपीट की है, जिनको परिजनों ने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद पुलिस ने भी 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूरा मामला सुअरों की चोरी से जुड़ा है। शहर के मलिकपाड़ा हरिजन बस्ती निवासी वाल्मीकि समाज के पप्पू पुत्र केवटिया हरिजन ने बताया कि उसके बेटे दिलीप के यहाँ कुछ सुअर पाले गए हैं। इन सुअरों की दिलीप देखभाल भी करता है, जिनको दिन में भोजन पानी के लिए छोड़ दिया जाता है। पिछले 1-2 महीने में 2 बार उनके सुअरों की चोरी हुई है, जिनका शक उनके पड़ोसियों पर है। इसको लेकर जब उनके पुत्र दिलीप ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई और पड़ोसियों पर शक जाहिर किया तो पुलिस पूछताछ के लिए मंगलवार की शाम पहुंची थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और आरोपियों ने पहले दिलीप की मारपीट की। जब आवाज सुनकर वे बचाने पहुंचे तो उनकी भी मारपीट की गई और लाठी डंडों से हमला किया गया। कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम पूछताछ करने के लिए पुलिस हरिजन बस्ती गई थी, जहां से जब वापस लौटे तो झगड़े की सूचना मिली। इस पर मौके पर जाकर 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में दिलीप पुत्र पप्पू हरिजन ने सुअर चोरी की रिपोर्ट कराई थी, जिसकी जांच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। धौलपुर जिले में सीएनजी 8 रुपए और पीएनजी 5 रुपए सस्ती। राज्य सरकार के राजस्थान स्टेट गैस ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और घरेलू पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की दरों में कमी कर आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब धौलपुर जिले में स्थित सीएनजी पंपों पर सीएनजी 8 रुपए तक और पीएनजी 5 रुपए प्रति एससीएम तक सस्ती मिलेगी। जिले में टोरंट गैस के साथ सीएनजी पंप संचालित है।
टोरंट गैस के निदेशक जिनल मेहता ने बताया कि दरों के निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव के साथ ही टोरंट गैस ने 8 अप्रैल शाम से नई दरें लागू कर लोगों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि सीएनजी पेट्रोल की तुलना में 45% और डीजल की तुलना में 15% सस्ती है। वहीं पीएनजी एलपीजी की तुलना में 25% तक सस्ती मिलेगी। मेहता ने बताया कि टोरेंट गैस ने राजस्थान में अपने परिचालन क्षेत्र में घरेलू पीएनजी की कीमत में 4 से 5 रुपये प्रति एससीएम तथा 5 प्रति एससीएम तथा सीएनजी के खुदरा मूल्य में 6 रुपये से 8.25 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच कटौती की घोषणा की है। इससे सीएनजी राजस्थान के विभिन्न जिलों में पेट्रोल की तुलना में 45% व डीजल की तुलना में 15% सस्ती हो जाएगी। इसी तरह घरेलू एलपीजी की तुलना में घरेलू पीएनजी अब 25% तक सस्ती होगी। बता दें कि जिले में पहले सीएनजी की 97.90 प्रति किलोग्राम था, जो घटकर अब 89.65 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं पीएनजी की कीमत 52 एससीएम से घटाकर 47 एससीएम की गई है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों को संशोधित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद आई है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। राजस्थान में पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वसूला जाएगा दोगुना जुर्माना। राजस्थान में अगर कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी होगी। एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए हैं। एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश से कई तस्वीरें ऐसे आती हैं जिसमें पुलिसकर्मी बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहनों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। कई पुलिसकर्मी शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो कई पुलिसकर्मी बिना सीट पर लगाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। पकड़े जाने पर यह पुलिसकर्मी खुद को पुलिस में होने का दबाव बनाकर छूट जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ न केवल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही भी होगी। एडीजी वीके सिंह का कहना है कि कई बार उनके पास इस तरीके की शिकायतें आई हैं, जिसमें बताया गया कि पुलिसकर्मी खुद ही सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस की छवि खराब होती है, साथ ही नियमित रूप से वाहन चलाने वालों में पुलिस का डर खत्म होता है। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश के सभी एसपी को आदेश जारी किए गए हैं कि वह अपने जिले में इस आदेश को सर्कुलेट करें। ऐसे पुलिसकर्मी जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और खासतौर से तब जब वह वर्दी पहने हुए होते हैं, अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। ग्रामीण परिवेश और संस्कृति को बचाने के लिए मेलों का आयोजन जरूरी, शोभा रानी। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान अतिथियों ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव की पुरानी पोखर का कराए गए जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार कार्य का अवलोकन करते हुए शहीद सरोवर की पट्टिका का अनावरण किया। मेले में विधायक शोभा रानी कुशवाहा के द्वारा तोरण की खरीदारी कर पहली बोनी बिक्री कराई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने पोखर का कायाकल्प करने के लिए ग्राम पंचायत के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने शहीद छतर सिंह, शहीद पंचम सिंह के सम्मान के लिए विधानसभा में धौलपुर मेडिकल कॉलेज के नामकरण के लिए जो मुद्दा उठाया उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस मौके पर मंच से कलेक्टर ने 24 अप्रैल से पंचायत मुख्यालय पर सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में बचत राहत और बढ़त वाले बजट की 10 नई योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को शिविरों में पहुंचने का आह्वान किया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति को समृद्ध करते हैं और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। मेले हमारी ग्रामीण संस्कृति की पहचान है और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। विधायक ने कहा कि ग्रामीण परिवेश की झलक हमेशा मेलों में देखने को मिलती है। ऐसे में ग्रामीण परिवेश एवं संस्कृति को बचाने के लिए मेलों का आयोजन बेहद जरूरी है। इस मौके पर विधायक ने आमजन को सरकार की योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने का आह्वान किया।
इससे पहले आदर्श ग्राम पंचायत भवन तहसीलों पर शहीद समिति पदाधिकारियों, मेला कमेटी सदस्यों द्वारा विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, तहसीलदार देवेंद्र शर्मा, राजा भैया, लवकुश सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह कुशवाहा का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया और अतिथियों की उपस्थिति में विधायक कुशवाहा ने फीता काटकर शहीद प्राचीन सरोवर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार सिंह फौजी एवं शहीद समिति के सदस्यों से शहीद प्राचीन सरोवर के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच के अथक प्रयास से किस तरह से सालों से गंदगी भरी पड़ी पोखर का कायाकल्प करके शहीद सरोवर में तब्दील किया गया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों के द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन कवि राजवीर सिंह क्रांति ने किया। कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार राकेश गिरी, सैंपू के पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह परमार, रामवीर सिंह परमार तहसीमों, राजीविका अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा, शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, मेला कमेटी के अध्यक्ष हरेंद्र परमार, चरण सिंह कुशवाहा, खूरीलाल कुशवाहा, अंकित मित्तल, बंटी शर्मा, अशोक कुमार, नीतू कुशवाहा, शहीद समिति मीडिया प्रभारी विवेक मित्तल, राम नरेश शर्मा, दिनेश परमार, उदय सिंह कुशवाहा, कैलाशी ठाकुर, कलुआ सिसोदिया, वीरेंद्र परमार, सचिव प्रताप सिंह पहाड़िया, लोकेंद्र जाटव, विनोद पहाड़िया, रामनिवास शर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। बढ़ती गर्मी के कारण बाड़ी में अस्पताल का जनरल वार्ड फुल। बाड़ी में इस सप्ताह 3 दिन में तापमान पारा 40 के करीब पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर शहर के सामान्य अस्पताल में पिछले 3 दिनों में ओपीडी 1200 से बढ़कर 1500 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अस्पताल फुल हो गया है और मरीजों की लंबी लाइन पर्चा काउंटर और दवा वितरण विंडो पर देखने को मिल रही है। भर्ती मरीजों की आंकड़ा 300 के पार। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा उल्टी, दस्त, पेट दर्द और जुकाम, खांसी के रोगी पहुंच रहे हैं। उल्टी दस्त से डायरिया की शिकायत होने पर इंदौर में भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में सामान्य अस्पताल के जनरल वार्ड में भी भर्ती मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 150 के आसपास रहने वाले भर्ती मरीजों की संख्या अब 300 के पार चली गई है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को इस समय सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने अचानक बड़ी मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी को इस समय तेजी से बढ़ रही गर्मी से बचने के लिए तेज धूप में ना निकले, दिन के समय घर पर ही रहने की सलाह दी, जरूरत पड़ने पर सिर ढककर निकले और बाहरी खाने पर पूरी तरह ब्रेक लगा दे। ताज़ा और सादा भोजन इस समय बीमारियों से बचा सकता है। अस्पताल के शिशु वार्ड के प्रभारी नर्सिंग अधिकारी पवन राघव ने बताया कि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को बीमारियों से बचाने के लिए ठंडे पानी का अभी उपयोग नहीं करें, घर में कूलर में पानी नहीं भरें। छोटे बच्चों को ठंडे पेय पदार्थ ज्यादा ना दें और सादा स्वच्छ पानी अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह दी है। पालिका ने शुरू किया पानी छिड़काव। गर्मी में टेम्परेचर को मेंटेन रखने और सड़क पर धूल मिट्टी आदि को उड़ने से रोकने के लिए नगर पालिका द्वारा पानी छिड़काव शुरू किया गया है, जिससे तापमान में कुछ कमी रहे, वहीं धूल और मिट्टी के उड़ने से फैल रही बीमारियों पर रोक लगे। ऐसे में सुबह, शाम और दोपहर को शहर की मुख्य सड़कों पर पानी छिड़काव कराया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी और बढ़ेगा पारा। बाड़ी सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल ने बताया कि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो चुका है। ऐसे में पारा तेजी से बढ़ेगा, जो 40 से 42 के बीच जा सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचकर रहना चाहिए। गर्मी का इतना प्रकोप है कि मौसमी बीमारी में बहुत तब्दीली हुई है। जुकाम, खांसी, बुखार तो पहले से चल ही रहा था। फिलहाल दस्त, उल्टी और बुखार के मरीज बहुत जबरदस्त संख्या बढ़े हैं। बहुत बीमारी का प्रकोप है। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, घर का शुद्ध खाना खाएं, साफ पानी पिएं, फ्रिज का पानी अभी ना पिएं, कूलर में भी पानी ना डालें। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। कल सुबह 8:30 से शुरू होगी 5वीं बोर्ड की परीक्षा। पंजीयन विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ऐसे में 13 अप्रैल से 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन जिले में होने जा रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई है। सुबह 8:30 बजे से 5वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पहला पेपर गुरुवार को कराया जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन
बाड़ी शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल किला और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल को सेंटर बनाया गया है। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यह परीक्षा धौलपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा कराई जा रही है, जिसके लिए उपखंड मुख्यालय पर सीबीईओ को जिम्मेदारी सौंपी है। प्राचार्य महेश मंगल ने बताया कि पूरे जिले में परीक्षा को लेकर 5 अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं। बाड़ी ब्लॉक में परीक्षा का आयोजन ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा के नेतृत्व में होगा। परीक्षा के सभी विषयों के पेपर शहर के कोतवाली थाने के साथ सदर थाना, सोने का गुर्जा, डांग बसई के साथ कंचनपुर थाने पर रखवाए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी में 1001 बच्चों का पेपर, वीक्षकों को दिया प्रशिक्षण। बाड़ी शहर के किला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया कि उनकी स्कूल में परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ निजी और सरकारी स्कूलों के 1001 विद्यार्थियों का सेंटर रखा गया है। यह विद्यार्थी बहुत कम उम्र के हैं और छोटे होने के साथ पहली बार बोर्ड परीक्षा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं की हैं और सभी वीक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। 36 सेंटरों पर सुबह 8:30 बजे से अंग्रेजी की परीक्षा। उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र के कुल 36 सेंटरों पर सुबह 8:30 बजे से अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी, जिसमें 6,947 विद्यार्थी भाग लेंगे। ऐसे में परीक्षा आयोजन को लेकर सारी तैयारी की है और विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे तक सेंटरों पर बुलाया गया है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। राजाखेड़ा एसडीएम ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने बुधवार सुबह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विदार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने स्कूल में मिड डे मील और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की स्थिति को भी परखा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या की तुलना में बच्चों की उपस्थिति कम मिली, जिसको लेकर उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्य को 100% उपस्थिति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि मिड डे मील बनाने के लिए रसोई घर के सामने ही सब्जियों के कचरे को फेंका जा रहा था, जिसको लेकर भी एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या की तुलना में बर्तनों की संख्या भी कम मिली। स्कूल में कार्यरत कुक कम हेल्पर को भी करीब 3 माह से वेतन नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्य को आवश्यक कदम उठाते हुए कुक कम हेल्पर के भुगतान के लिए दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए डॉक्टरों ने की सावधानी बरतने की अपील। राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों विभिन्न रोगों से ग्रस्त मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके कारण दिन भर की ओपीडी 400 के पार पहुंच रही है। तापमान में बढ़ोतरी से खांसी, जुकाम, बुखार जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें कि इन दिनों पड़ रही तेज चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से दिन का तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम में आए इस परिवर्तन को लेकर चिकित्सकों ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। राजाखेड़ा सीएचसी पर तैनात डॉक्टर धर्मेंद्र बंसल ने कहा कि आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और बढ़ेंगे, जिसको लेकर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गर्मी से बचाव के लिए अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ ताज़ा और पौष्टिक भोजन आहार में लें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शादियों का भी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में खानपान में और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 6 घंटे से अधिक धूप में रखे भोजन और सलाद में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में इस प्रकार के भोजन को प्रयोग में लेने से बचें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए लगातार तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। साथ ही जब भी घर से बाहर निकलें तो हमेशा अपने शरीर और सिर को ढक कर जाएं। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। 2 अलग अलग जगह आग लगने से हजारों का सामान जला। निहालगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह बुधवार दोपहर आग लग गई। हलवाई की दुकान में आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पहली घटना थाने के पास पुरानी सब्जी की है, जहां हलवाई की दुकान में नाश्ता बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर की नली निकल गई। सिलेंडर की नली निकलने की वजह से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
हादसे के दौरान मौके पर मौजूद दूसरे दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर मौके पर गाड़ी बुलाई, जिसके बाद स्थानीय दुकानदार की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार करण सिंह ने बताया कि दुकान में पकौड़ी बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर की नली निकल गई थी, जिससे दुकान में लगी आग से खाने पीने का हजारों रुपए का सामान खाक हो गया। दूसरी घटना हरदेव नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है, जहां मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। छोटे छोटे विस्फोटों के साथ मीटर में लगी आग के बाद बैंक का सायरन बज गया। मीटर में आग लगने के साथ ही विद्युत की केबल मीटर से अलग हो गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दोनों ही घटनाओं में जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी विजय मीना ने बताया कि थाना क्षेत्र में दोनों आग की घटना को लेकर जांच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। कल से लगेगा बाबा विशिंगिर का 3 दिवसीय लक्खी मेला। बाड़ी के उमरेह और नकसोदा ग्राम पंचायत के बीच स्थित लोक देवता बाबा विशिंगिर का गुरुवार से लक्खी मेला लगने जा रहा है। वैशाख मास में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय मेले को लेकर विशिंगिर सेवा समिति द्वारा तैयारियां पूरी की गई। मेला आयोजन को लेकर ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई कराई है, वहीं पानी, बिजली सहित प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। 3 दिवसीय यह लक्खी मेला गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसका उद्घाटन बाड़ी एसडीएम गिरधर मीना करेंगे। अध्यक्ष हरिसिंह ने बताया कि वैशाख मास में बाबा विशिंगिर का यह मेला आयोजित होगा, जिसको लेकर आज बुधवार को पंच पटेल और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 13 से 15 अप्रैल तक मेला आयोजन पर सहमति बनी है। गुरुवार 13 अप्रैल को मेले का विधिवत शुभारंभ बाड़ी उपखंड अधिकारी गिरधर लाल मीना करेंगे, जिसके विशिष्ट अतिथि बाड़ी सकिल अधिकारी मनीष कुमार शर्मा और सदर एसएचओ हीरालाल होंगे। 14 अप्रैल को मेले में होगा कुश्ती दंगल। विशिंगिर बाबा मेला ट्रस्ट के पदाधिकारी चिंगा बाबा ने बताया कि लक्खी मेले में 14 अप्रैल शुक्रवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस दंगल में नामी गिरामी पहलवान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न जिलों से भाग लेंगे, जिसमें विजेता पहलवानों को मंदिर ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उपखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर है बाबा का आश्रम। धौलपुर जिले के लोक देवता बाबा विशिंगिर का आश्रम बाड़ी उपखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए 3 रास्ते हैं। बाड़ी से उमरेह होकर, रामसागर बांध पर होकर और गरपुरा होकर सरमथुरा रोड से तीनों रास्तों को श्रद्धालुओं की आवन के लिए चालू रखा गया है। लोक देवता बाबा विशिंगिर की दूर दूर तक ख्याति। लोक देवता बाबा विशिंगिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इनको त्वचा रोगों का आराध्य देव माना जाता है। कैंसर जैसे रोगी यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ऐसे में लगातार श्रद्धा बढ़ रही है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को ढोक लगाने आते हैं। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।